हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में मैट्रिक स्पेस टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट कुछ हम समझा था और कुछ थ्योरम्स को अटेम्प्ट किया था। आज हम नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। गिवन है इन अ मैट्रिक स्पेस, कोई मैट्रिक स्पेस है, मान के चलते हैं कि एक्स डी। ये कह रहा है द एम्पटी सेट फाई एंड द होल स्पेस एक्स आर ओपन सेट। अगर इस कंडीशन में है तो मैट्रिक स्पेस कैसा होगा, ओपन सेट की तरीके से ट्रीट करेगा। तो क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने की कंडीशन है, मान लेते हैं लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। जो हमारा एक्स डी है क्या है, एक मैट्रिक स्पेस। ये बात मान के चल रहे हैं। क्या करना है हमको, टू शो दैट, जो शो करना है, टू शो दैट फाई एंड एक्स आर ओपन सेट, फाई एंड एक्स आर ओपन सेट। ये फाई और एक्स, यही दोनों बात हमको क्या बताना है कि ओपन सेट है, इसलिए हमने इसको लिखा है ओपन सेट्स हो जाएगा। और टू प्रूव दैट, नेक्स्ट कंडीशन में हो जाएगा टू प्रूव दैट फाई इज ओपन, फाई इज ओपन इन कैपिटल एक्स, राइट। it is suffices to show that अब इसका मतलब क्या होगा, हम इसको अगर शो करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू फाई, है ना, इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अपसाइलन, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपसाइलन एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं। इसका मतलब हो जाएगा स्पेयर एक्स अपसाइलन कंटेन फाई, ये इसको कंटेन करेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर ये एक्स अपसाइलन कंटेन फाई की कंडीशन में होगा, इसका मतलब हो जाएगा सिंस फाई डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, फाई डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसका मतलब हो जाएगा कि ये कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो गया कि फाई कोई भी एलिमेंट क्या करता है, नहीं कंटेन करता है। इसका मतलब फाई ओपन सेट जैसा ही है। अब क्या करना है, नाउ टू शो दैट एक्स इज ओपन, एक्स इज ओपन, इसका मतलब हो जाएगा सिंस, इसमें लिखना थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। सिंस करेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब हो जाएगा टू एवरी, पहले वाले की तरीके से, टू एवरी पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पे, कैपिटल एक्स में। देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फेयर विथ इट्स सेंटर एट एक्स which contained in capital X। ये मैथ का पार्ट तो है लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि X जो है ये कैपिटल X में कंटेन कर रहा है, सीधा सा मतलब होगा हेंस X इज एन ओपन सेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो x है वो क्या होगा, ओपन सेट हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, ये इसका प्रूफ था। दो ही कंडीशन था कि हमको जो स्पेस था, एक तो फाई और दूसरा क्या था x, ये प्रूफ करना था ओपन सेट, और ये दोनों के दोनों प्रूफ हो गया। एक फाई के लिए ओपन सेट है और दूसरा x ओपन सेट है। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है और नेक्स्ट थ्योरम ही है। नेक्स्ट थ्योरम इसको देखते हैं। कह रहा है इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एवरी पेयर ऑफ, दिखाई दे रहा है यहां से, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, है ना। देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट
ओपन सेट डिसजॉइंट ओपन सेट क्या हो जाएगा, कैपिटल यू है ना, एंड कैपिटल वी सच दैट इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग करेगा कैपिटल यू से एंड y बिलोंग करेगा कैपिटल v से। समझ पा रहे हो ना? फिर से एक बार देख लो कि कोई मैट्रिक स्पेस XD है फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स वाई बिलोंग करता है नन एम्पटी सेट कैपिटल x से, डिसजॉइंट ओपन सेट है u और v, इसका मतलब x बिलोंग करेगा u से और y बिलोंग करेगा v से, है ना। तो इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ की कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन क्या है इसमें, लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस एंड XY बी टू डिस्टिंक्ट, जैसे जो दिया है वैसे लिख रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, XY बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ कैपिटल X सच दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x y के बराबर नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो क्लियरली इस बात को हम लिख सकते हैं, क्लियरली मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, dxy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब dxy ग्रेटर देन 0। और हम एक कंडीशन लेके चलते हैं डिफाइन, एप्सिलॉन की वैल्यू लेंगे तो एप्सिलॉन, क्योंकि ये दो कंडीशन में है तो हमको फर्स्ट कंडीशन को लेके हमको इस तरीके से एप्सिलॉन लिख सकते हैं 1/3 dxy। देन क्लियरली ये बात सही है कि एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहां से u इक्वल टू ओपन स्पेयर x एप्सिलॉन एंड v इक्वल टू ओपन स्पेयर, यहाँ पे x एप्सिलॉन है तो दूसरा क्या पॉइंट है y, तो y एप्सिलॉन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग करेगा u से एंड y बिलोंग करेगा v से, है ना। तो ये u और v दोनों के दोनों क्या हैं, ओपन सेट हैं। तो इसका मतलब लिखेंगे नाउ टू शो दैट u एंड v आर डिस्टिंक्ट, u और v कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसका मतलब अगर डिस्टिंक्ट u और v है तो u के एलिमेंट v में नहीं होगा, v का u में नहीं होगा, तो u इंटरसेक्शन v की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये बात क्या हो जाए, संभव है कि u इंटरसेक्शन v डजंट इक्वल टू 5 है, तो एक पॉइंट लेते हैं p मान लेते हैं, p बिलोंग करता है कि u इंटरसेक्शन v में इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि p बिलोंग करेगा u इंटरसेक्शन v में, तो इसका मतलब p बिलोंग करेगा या तो u में, ध्यान दो, एंड p ही बिलोंग करेगा किसमें, v में। ये कंडीशन हो जाएगा। इसका मतलब इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि p बिलोंग करेगा u से, इम्प्लाइज दैट मैट्रिक ऑफ dpx लेस देन एप्सिलॉन। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि ये u जो है ओपन है, और दूसरी कंडीशन अगर p बिलोंग करता है v से तो इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स ऑफ py ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और v इसमें ओपन स्फीयर हो जाएगा, है ना। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कंडीशन देखें तो हम क्या जानते हैं, dxy लेस देन आर इक्वल टू dxp, है ना, और प्लस d टाइम के साथ py, क्योंकि ये सिमेट्रिक स्पेस में dxp इक्वल टू dpy हो जाएगा। इस बात को तो हम लोग जानते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये बोलो लेस देन एप्सिलॉन है, और ये भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये जो dxy है, यहाँ से देखेंगे मैट्रिक स्पेस dxy, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 2 एप्सिलॉन। और अगर ऐसा है तो ये d ऑफ xy है ना, लेस देन 2 इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो 1/3, और ये आ जाएगा d ऑफ xy आ जाएगा। ध्यान से समझते चलना। इसका मतलब इस बात को हम इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं, dxy लेस देन 2/3 d ऑफ xy। मतलब ये मैट्रिक्स 2/3 मतलब
ऑफ कितना है, dxy से, है ना, जिसका कुछ भी मतलब मीनिंग ही नहीं निकाल रहा है, तो लिखेंगे विच इज एब्सर्ड, जिसका कुछ भी मतलब नहीं है, विच इज एब्सर्ड। तो इसका मतलब क्या करेंगे, पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्थान नहीं है। ये मीनिंगलेस बात है, इसलिए हमने लिखा विच इज एब्सर्ड। और अगर ऐसा है, ये एब्सर्ड वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि देयरफॉर वी हैव कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास की कंडीशन हो जाएगी। वी हैव कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन की कंडीशन क्या होगा कि u इंटरसेक्शन v, ये डजंट इक्वल टू फाई नहीं होगा, ये है फाई होगा, कि एलिमेंट कुछ ना कुछ इसमें बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा कि हेंस वी कैन फाइंड टू disjoint open set u and v such that x belongs to u, है ना, and y belongs to v। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसको भी क्या करेंगे, पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन देख रहे हो कि x जो है बिलोंग कर रहा है u से एंड y बिलोंग कर रहा है v से, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम और है, इसमें छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, इनको देखते चलते हैं। कह रहा है सो दैट इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस every set is open। इसको प्रूफ में देखते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा। कह रहा है कि अगर ऐसा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है तो सभी के सभी सेट कैसे हो जाएंगे, ओपन सेट हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब हम क्या मान के चलें, मान के चल रहे हैं कि लेट इफ बी एनी नॉन एम्प्टी सेट या सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। और डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की परिभाषा हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इफ ए इक्वल टू फाई, इसका मतलब क्या होगा कि ए इज ओपन होगा, अभी हमने जस्ट इसके पहले प्रूफ किया। और अगर ए डजंट इक्वल टू फाई है तब, और एक पॉइंट मान लेते हैं स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, इसका मतलब ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि एक्स क्या है, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं, वेर एक्स इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ओपन स्फीयर जैसी कंडीशन हो जाएगी, है ना। एक्स ऑफ हाफ ऑफ ओपन स्फीयर इक्वल टू सिंगलटन सेट एक्स, और ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए इज ओपन होगा, ये श्योर है। और अगर ऐसा हुआ तो इस बात को लिखेंगे, हेंस इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एवरी सेट इज ओपन, है ना। तो इस तरीके से हम इस बात को देखते हैं। तो देखेंगे भाई, ये कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे पास, कह रहा था डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो अगर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है तो एवरी सेट इज ओपन, तो और हमने इस बात को प्रूफ किया है। तो ये कंडीशन यहाँ से समझने वाली बात है कि ओपन स्फीयर की कंडीशन एक्स ऑफ हाफ इक्वल टू सिंगलटन सेट कंटेन करेगा ए में, और एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल ए में, है ना, आर्बिट्री कंडीशन। और एक ऐसा है फाई होगा तो ओपन की कंडीशन होगी। इन सारी बातों को आपको समझ के चलना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की कंडीशन क्या है, नेक्स्ट की कंडीशन में हम देखते हैं कि नेबरहुड
ठीक है, डेफिनेशंस क्या है नेबरहुड की। नेबरहुड हम लोगों ने रियल एनालिसिस में पढ़ा है और रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं नेबरहुड को, तो देखेंगे क्या है मैट्रिक स्पेस के टर्म्स में नेबरहुड क्या है। मान के चलते हैं कि एक्स-डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। एक्स-डी मैट्रिक के टर्म में पूछ रहा है नेबरहुड, एक्स-डी भी है मैट्रिक स्पेस, और एक सेट है कैपिटल एन ऑफ किसका, कैपिटल एक्स का, इज सेड टू बी नेबरहुड, शॉर्ट में लिख रहे हैं एनबीडी, इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसका पॉइंट मान लेते हैं पी, बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इफ देयर एग्जिस्ट an arbitrary positive number epsilon positive such that open sphere x epsilon contain n। ये मैट्रिक के टर्म में बता रहे हैं, यस एप्सिलॉन, यस ऑफ ओपन स्फीयर में है, x एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, कंटेन n। तो ये आपका क्या कहा जाएगा, नेबरहुड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नेबरहुड कहा जाएगा, ठीक ना। तो अगर इस नेबरहुड का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक स्पेस होगा, कंडीशन समझ लो, और एक सेट है ना, कैपिटल एन किसका, ऑफ एक्स का, इस सेट टू बी नेबरहुड। नेबरहुड कब कहा जाएगा, जब एक पॉइंट बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में, इसका मतलब एप्सिलॉन पॉजिटिव हो, तो ये ओपन स्फीयर कंटेन एन को करे, यही नेबरहुड की कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक एग्जाम्पल ले भी सकते हो कि कैपिटल आर है ना, इज यानी रियल नंबर इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, लिख सकते हैं इसको, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, समझ पा रहे हो ना। तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब इस पे कुछ थ्योरम्स ले लेते हैं और थ्योरम को समझते हैं। नेबरहुड पर ही आधारित एक थ्योरम लेते हैं। थ्योरम देखो, कह रहा है एवरी सुपरसेट ऑफ नेबरहुड ऑफ कैपिटल ए इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ कैपिटल ए। बहुत अच्छी थ्योरम है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि एवरी सुपरसेट ऑफ नेबरहुड ऑफ कैपिटल ए इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ कैपिटल ए, ठीक ना। ध्यान से समझो, प्रूफ इसका देख लो। लेट कैपिटल एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, ये एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, एंड कैपिटल एन बी अ नेबरहुड, ये नेबरहुड है, कैपिटल एन बी अ नेबरहुड ऑफ किसका, ए सबसेट कैपिटल एक्स का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, लिखेंगे सिंस एन इज नेबरहुड ऑफ कैपिटल ए। अगर ऐसा है तो ए कोई पॉइंट होगा, नेबरहुड ऑफ ए हो जाएगा। बाय डेफिनीशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, कोई ओपन सेट मान लेते हैं, किसको मान लो, जी मान लो, है ना, ओपन सेट जी, सच दैट कि ए कंटेन करेगा जी को, ओपन सेट को, और जी कंटेन करेगा एन को, इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। और इसका मतलब एन कंटेन करेगा किसको, एन कंटेन करेगा किसको, यम को, एन कंटेन करेगा यम को। और यम क्या है, यम नेबरहुड है कैपिटल ए का। यहाँ पे लिख भी दो, यम इज नेबरहुड ऑफ कैपिटल ए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस बात को लिख दो कि यम क्या है, नेबरहुड है कैपिटल ए का। तो इसको मान लेते हैं हम दूसरा इक्वेशन, है ना। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, ए सुपरसेट, है ना, जी सुपरसेट यम का। इसका मतलब हमने पहले ही लिख दिया कि यम इज नेबरहुड ऑफ ए, तो लिख ही दो यहाँ पे कि यम इज नेबरहुड ऑफ कैपिटल ए। तो दोनों बातें आप समझ पा रहे हो कि अगर एवरी सुपरसेट ऑफ नेबरहुड ऑफ कैपिटल ए तो इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ कैपिटल
ए, तो इस कंडीशन में आपके पास ये हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख भी दो, ठीक ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगा यहां से। अगर हम कुछ और बातें देखना चाहें इसमें तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को। इसके आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि दिया है ए और बी सबसेट है मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स का, तो प्रूफ करना है ए सबसेट बी डिराइव सेट ऑफ ए सबसेट डिराइव सेट ऑफ बी, सेकंड डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ डिराइव ए इंटरसेक्शन डिराइव बी, और थर्ड यूनियन के कंडीशन में। तो हम प्रूफ करते हैं इसको, पहला कंडीशन इसको प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है इस बात को हम देख लेते हैं। वी हैव गिवन है ए सबसेट बी, इसका मतलब हमको क्या शो करना है तो उस बात को भी लिख देंगे। टू शो दैट डिराइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ बी। अब इसको मान के चलते हैं कि यक्स है बिलोंग कर रहा है कोई पॉइंट डिराइव सेट ए में। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यक्स जो है, ध्यान देना, यक्स जो है लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। इसका मतलब पहली कंडीशन में कि एवरी नेबरहुड पॉइंट, अभी तक नेबरहुड पॉइंट इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, नेबरहुड ऑफ यक्स कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ कैपिटल ए अदर देन यक्स, है ना। और सेकंड कंडीशन क्या होगा यहां से कि एवरी नेबरहुड ऑफ यक्स कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ बी अदर देन यक्स। तो इस बात को हम देख रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस है, अदर देन बी एक पॉइंट है, यक्स अदर देन ए एक पॉइंट है ए, और दूसरा बी अदर देन यक्स से। इसका क्या मतलब, इसका यही तो मतलब है कि यक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ बी, और इसका मतलब यक्स बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ बी। सिंस यक्स इज आर्बिट्रेरी, यक्स क्या है, आर्बिट्रेरी है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिराइव सेट ए कंटेन डिराइव सेट बी। ये पहली कंडीशन प्रूफ हो गया, है ना, ये वाली कंडीशन हमारी प्रूफ है। अब सेकंड देख लो, सेकंड कंडीशन हमको हम प्रूफ करने चल रहे हैं कि सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा कि डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमको शो करना है सबसेट ऑफ डिराइव सेट ए इंटरसेक्शन के साथ में डिराइव सेट बी, यही तो शो करना है ना। तो इसमें देखना, इसके बाद हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होगा ए के, और अगर डिराइव सेट लगाते हैं तो इसको लिख सकते हैं डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ए। इट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, है ना, डिराइव लगाने के बाद में। और अगर ए के लिए वैलिड है तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी implies that derived set of A intersection B सबसेट ऑफ derived ऑफ B। इसको मान लेते हैं पहला और इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूड दैट पहले और दूसरे इक्वेशन को हम कंक्लूड करते हैं, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। कंक्लूड दैट पहले मतलब इस इक्वेशन को कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, सबसेट ऑफ डिराइव सेट ए, राइट। और ये कंडीशन देखना ध्यान से, इंटरसेक्शन के साथ में ये कंडीशन हो जाएगा डिराइव सेट बी के लिए, है ना। तो ये हमारा यही तो सेकंड था, प्रूफ हो गया। अब देखो, अब तीसरा हम प्रूफ नहीं करेंगे, तीसरा आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एकदम सेम इसी तरीके से है। इसमें क्या करें, डिराइव्ड ए यूनियन बी इक्वल टू डिराइव्ड ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड ऑफ बी। इसमें क्या था, डिराइव्ड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसे ऑफ डिराइव्ड ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड बी। तो ये आप लोगों को मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं, इसको एक आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा।
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और कॉन्सेप्ट को मैट्रिक स्पेस के बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस और थ्योरम को लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।